हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्यारे से एक टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका क्या नेम है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बात करने वाले हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और इसी के साथ साथ हम इसके सॉल्यूशन भी बात करेंगे बच्चों। फर्स्ट आपका दे रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड रहेगा बच्चों फॉर्मूला मेथड, एंड थर्ड रहेगा बच्चों इसका नेचर ऑफ रूट्स। हम इन तीनों बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, साथ ही साथ अगर बात करेंगे बच्चों तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके सॉल्व करने की टू मेथड यूज करने वाले हैं। एक्चुअल में थ्री मेथड होती है, बट थर्ड मेथड का आपको कोई यूज नहीं है, बिकॉज अगर आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड एंड फॉर्मूला मेथड समझ जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिख रहा है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है, वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म? ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? जनरल फॉर्म होगा। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन दिखेंगे बच्चों वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। हाँ, यहां याद रख लीजिएगा बेटा, वेयर ए इज डज नॉट इक्वल टू, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ये है बच्चों, इसकी जो पावर होती है बेटा, ये पावर कितने की? टू की होनी चाहिए। जो आपकी टू देख पा रहे होंगे, ये जो टू देख पा रहे हैं, यही क्या है बच्चा? यही पावर है आपके पास। क्या बच्चों? ये पावर है ना? ये पावर आप लोगों के पास टू होनी चाहिए। टू से अगर मोर देन है तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है, और टू से लेस देन भी पावर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया देख लीजिए, इसको पावर बोलेंगे, इसके पावर कुछ नहीं है तो वन है, मतलब ये भी पावर है। एक्स स्क्वायर का कॉपिशियंट सर ये वन ए है सर, इस एक्स का कॉपिशियंट सर बी है, और ये जो सी है बेटा वो कांस्टेंट नंबर है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब हम यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो बात याद रखनी है सर हमें, कि सर ए इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। सर सेकंड, ये फर्स्ट बात होती है सर। सेकंड बात अगर हम बात करें बच्चों, सेकंड बात करें तो इसकी जो पावर होगी बेटा, जो इसकी जो पावर होती है वो पावर कितने की होनी चाहिए? टू। ठीक है, अगर पावर टू है और ए इज डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेटा कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बच्चों? जनरल फॉर्म है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ गए सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है। अब ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आप देखेंगे, फर्स्ट मेथड आप देखेंगे ये है बच्चों आपके पास, ये आपके पास है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड यानी आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो चुका है। जैसे ये आपके पास है बच्चा, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअल में टू एक्स रेस टू दी पावर, ये टू रेस टू दी पावर यानी टू एक्स रेस टू दी पावर टू है। यानी कितने की पावर है बच्चों? ये पे टू की पावर है। ठीक है, हाँ चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, कहता है बेटा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन
तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं बच्चों? रूट्स। क्या इन रूट्स को हम जीरोस नेम से भी जानते हैं? सर इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं बेटा? जीरोस भी बोलते हैं, यानी रूट्स को हम जीरोस भी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है बच्चों कि 2x² क्लियर है, ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से, होगा ये। चलिए इस बात करते हैं। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या काम करना है बच्चों? इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना। क्या करना है बच्चों? 3 का मल्टीप्लाई। तो देखेंगे सर, साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 इंटू +3 सर +6 होगा। क्या होगा बच्चों? +6 होगा। दूसरी बात देखो बच्चों, इस बिटवीन वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो, जबकि ऐड सब्ट्रैक्ट करे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे सर -5 हो। तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों कि इसे सर हम -3 एंड -2 में ब्रेक कर दे, -3 एंड -2 में ब्रेक कर दे -5 को। सर -3 इंटू -2 कितना होगा बेटा? +6 हो जाएगा, और -3 -2 -5 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है सर, सॉल्व कर दीजिए। तो क्या बात होगी बेटा? हम इसे नोट कर सकते हैं 2x² माइनस, सर 5x को सर माइनस, हम क्या नोट करेंगे? 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास। देखो, इन टू टर्म्स में क्या कॉमन कर देंगे आप? सर 2x, सॉरी क्या कॉमन करेंगे बच्चों? सर x कॉमन कर देंगे। क्या बच गया आप लोगों के पास? सर 2, सर ये होगा x, और सर -3। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, x को आपने कॉमन किया, बच गया बेटा 2x, और ये माइनस। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं? सर कुछ कॉमन नहीं कर सकते, माइनस साइन कॉमन कर लीजिए बस। सर -1, जो हो गया बेटा 2x माइनस, ये निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास। देखो, अब इन टर्म्स में ये एक टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म हो गई बेटा। इन दोनों में क्या बेटा? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन है, हो जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन कर दीजिए, बच गया आपके पास बेटा x माइनस इज इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम? ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम कंसीडर कर लेंगे, एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए, 3 को ट्रांसफर करें, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3 का, ये हो जाएगा +3। 2 ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो x इज इक्वल टू 3/2। x की फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपके पास 3/2, एंड सेकंड देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू -3 ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो +3 होगा, +3 होगा। सॉरी, क्या हो गया? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया, सॉरी एक सेकेंड। चलिए, क्या है सर? x -1 है सर, -1 इज इक्वल टू 0। सर x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। तो ध्यान से देखिए, x की आपने 2 वैल्यू चेक किया कि सर 3/2, और क्या हो जाएगी बच्चों? 1। सर ये x की आपके पास 2 वैल्यू मिल चुकी। कितनी वैल्यू मिल चुकी? 2 वैल्यू। तो क्या इन्हें ही हम जीरोस बोलते हैं? इन जीरोस को बेटा अल्फा एंड बीटा एंड बीटा, बीटा के टर्म में नोट करते हैं। यानी अल्फा की वैल्यू आप ले लीजिए 3/2, बीटा की वैल्यू ले लीजिए 1, या तो आप बीटा की वैल्यू ले लीजिए 3/2 और अल्फा की वैल्यू ले लीजिए 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए ठीक, ध्यान से देखिए नेक्स्ट। सर यहां पर भी वही गलती है सर, एक सेकेंड, ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये रॉन्ग है ना? मतलब यहाँ क्या रहेगा आप लोगों के पास? सर ये 2 पावर में, सर ये 2 पावर में। क्लियर है बच्चों? क्या बोल रहा है बच्चों?
फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास? 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल 0, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई आप 2 से कीजिए तो 6 इंटू 2 माइनस 12 होगा, बिकॉज 6 के सामने प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, और ये सर माइनस। क्लियर है? तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस। बिटवीन नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे सो माइनस 12 आए, और या प्लस और सब्ट्रैक्ट करे सर माइनस 1 आए। सर हम कह सकते हैं कि सर -4 इंटू अगर 3 कर दिया जाए तो -4 इंटू 3 -12, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं बच्चों, हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं कि सर ये 6x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है बच्चों? अब क्या कर सकते हैं सर, इन 2 टर्म्स से आप यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, सर यहाँ x है यहाँ x है, तो आप 2x कॉमन कर दीजिए, ये होगा 3x माइनस, सर यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो 2, सर प्लस। अब यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं सर? नहीं सर, 1 कॉमन कर दीजिए, सो 3x माइनस। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्या इसमें 3x माइनस 2 है, इसमें भी 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और यहां 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3x इज इक्वल टू -2 का प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू सर 2/3। सर x की फर्स्ट वैल्यू मिल गई। सेकंड देखिए सर कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 2x प्लस 1 को ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो -1, और x इज इक्वल टू -1, 2 ट्रांसफर करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, x की सेकंड वैल्यू। तो सर आपको ये अल्फा की वैल्यू मिल गई, सर ये बीटा की वैल्यू। क्या जीरो फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने? अल्फा बीटा नहीं भी बोले, कोई दिक्कत। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। अब आता है बच्चों फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? फॉर्मूला मेथड। सर ये फॉर्मूला मेथड आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखिए फॉर्मूला मेथड का मतलब ही है कि इसमें एक फॉर्मूला होने वाला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम नोट कर सकते हैं बेटा, x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे ही बच्चों, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी नोट करते हैं कि -b प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन a। सर ये तो बात सेम हो गई, मैं कुछ गलत लिखा क्या? हाँ लिखा सर, हम इसको ऐसे बताना चाह रहे थे, ध्यान से देखिए। ठीक, ऐसे बताना चाह रहे थे अंडर रूट सर ये d अपॉन सर 2, ऐसे नोट। वेयर d इज अ डिस्क्रिमिनेंट, लिख सकते हैं सर, वेयर d इज इक्वल टू, जो d है आपके पास वो बेटा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है। बात समझ में आ रही क्या बेटा? ये डिस्क्रिमिनेंट है, और इस d का ही जो फॉर्मूला होता है बच्चा वही होता है b² माइनस 4a। इसीलिए हमने b² माइनस 4ac के प्लेस में d को नोट कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन है, मतलब एक बार आपको प्लस करना है और सेकेंड टाइम आपको माइनस करना है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। ठीक बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अब हम फार्मूला मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे बच्चों लास्ट में, ये फर्स्ट ये और सेकंड इसके बाद वाला, उन दोनों को फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं और क्या देखते हैं? यही हमारे आंसर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कितना है अपने पास? 2x² माइनस 5x प्लस 3।
क्या बच्चों 2x² यही सॉल्व कर ले क्या, नेक्स्ट पेज ले लेते है ना, पेज और ये पेज ही मिले। कितना बेटा अपने पास, ये बेटा 2x² माइनस 5x और ये सर प्लस, ठीक है, ये है सर हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इज इक्वल टू जी, ये था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ओके सर +3 था। चलिए इसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला मेथड के लिए अगर मैं इसे कंपेयर करूं बेटा ax² प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0 से, तो अब देखेंगे बच्चों a की वैल्यू आप लोगों के पास 2 है, b की वैल्यू आप लोगों के पास -5 है और c की वैल्यू आप देखेंगे बच्चों 3 है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे तो देन फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं बच्चों, तो फॉर्मूला होगा आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन a। आप इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू माइनस, सर b की वैल्यू -5 है सर, प्लस आर माइनस रूट ऑफ, सर ये हो जाएगा -5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस, सर ये हो गया 4, सर a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू 2 है सर, या 2, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, तो ये हो गया आपके पास 3 अपॉन सर 2 इंटू 2, सर ये 2 हो गया और a की 2 पुट कर। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, इसे नोट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा माइनस माइनस +5 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ, सर -5 का स्क्वायर सर 25, सर माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 3 जा 6, 6 4 जा 20 अपॉन सर 2 2 जा 4। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हो जाएगा सर 5 और ये हो जाएगा सर प्लस आर माइनस सर 25 माइनस 4 24, सर कितना हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 1/4, सर ये माइनस है ना, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब क्या कर दीजिए बेटा, x की वैल्यू आ गई, तो आप क्या कीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो x है आपके पास, x इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम आप प्लस साइन कंसीडर कीजिए और सेकेंड टाइम आप माइनस साइन कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 5 + 1/4, x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5 + 1 6/4, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3/, क्लियर है। और अगर आप माइनस साइन कंसीडर करते हैं, x इज इक्वल टू 5 - 1/4, देखिए माइनस साइन था तो हमने माइनस साइन कंसीडर कर लिया, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 - 1 4/4, कैंसल आउट करेंगे, x इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2। क्या देख लीजिए, आप यहां पर भी देखेंगे सर 3/2 एंड 1, क्या सेम आंसर आया? हाँ सर, आप किसी भी या तो फॉर्मूला मेथड का यूज करें या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें, अरे भाई मेथड है सॉल्व करने की, बाकी आंसर तो सेम आने वाला है, सर सेकंड फॉर्मूला ये देख लेते हैं सर, 6x² - x - 2, ठीक है बच्चों, क्या आपके पास 6x² - x - 2, सर इसे देख लेते हैं सर, क्या इसे भी सॉल्व करने पर आंसर आएगा? हाँ ठीक है, फॉर्मूला मेथड से देखते हैं। देखो फॉर्मूला मेथड बेटा, x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन a अपॉन 2, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू ध्यान से देखो बच्चों, सर कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब माइनस प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ, सर b की वैल्यू -1 सर माइनस, अब देखिए सर 4 है तो 4, a की वैल्यू बच्चा 6 है और सर ये c की वैल्यू माइनस कीजिए अपॉन सर 2 इंटू a की वैल्यू 6, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आर माइनस रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, सर माइनस 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 प्लस
सर कितना हो जाएगा सर ये आपके पास 6 2 जा देख सकते हैं सर 12 हो जाएगा, और 12 4 जा सर 48 अपॉन सर कितना हो जाएगा सर ये 12। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 1 प्लस आर माइनस रूट ऑफ सर 49 अपॉन 12। मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर माइनस रूट ऑफ 49 की वैल्यू बच्चों 7, 7 अपॉन कितना आ जाएगा 12, 7 अपॉन 12। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर फर्स्ट टाइम आप प्लस साइन कंसीडर कीजिए सर, सेकेंड टाइम आप सर माइनस साइन कंसीडर, ठीक है। प्लस साइन कंसीडर करेंगे तब सर क्या हो जाएगा सर, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 2 सॉरी 12, ये हो जाएगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा 6 सॉरी 8 अपॉन सर 12, दिस मीन्स कैंसल आउट, ये हो जाएगा सर 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा बच्चों, अब देखिए x इज इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन सर 12, ठीक है बच्चों। सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस 6 अपॉन 12, कैंसल आउट करेंगे बच्चों तो x इज इक्वल टू माइनस वन बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2। क्या देख लीजिए, क्या देख लीजिए, इसका आंसर सेम आया था आपके पास, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मूले से आंसर सेम आया था आपका, सर आया था, कोई प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ध्यान से कि अगर फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स एंड जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ गया बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, क्या आ गया बच्चों, नेचर ऑफ रूट। अब रूट्स के नेचर की बात करते हैं बच्चों कि रूट्स के क्या क्या नेचर होते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं नेचर की बात करूं तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो पहले हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट को। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने डिस्क्रिमिनेंट को हमने सर डी से डिनोट किया था सर, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac था। क्या ये फार्मूला था सर डिस्क्रिमिनेंट का, हाँ सर ये फार्मूला था, कोई बड़ी भारी बात नहीं है भाई, फार्मूला ये था। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहते हैं सर, तो ध्यान से देखो सर, तीन बातें होती है सर, कितनी बातें होती है, तीन बात। पहली बात क्या होती है बेटा, टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल, एंड टू इक्वल डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट मिलेगा बच्चा, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा सर। दूसरी बात सर, टू, अब आपके पास बेटा ये इक्वल नहीं मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड बच्चा सर, आपके पास नो रियल रूट से मिलेंगे बच्चों। ये तीन बातें होने वाली सर। तीन बातों को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तीन बातों को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं, इस बात को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर मैंने बोला टू इक्वल रूट, टू इक्वल डिस्टिंक्ट रूट मिलने वाले हैं सर, टू इक्वल मिलने वाले हैं, इक्वल भी मिलेंगे सर, और क्या टू इक्वल, अब इक्वल बोल दिए, इक्वल मतलब सर डिस्टेंस की बात करने वाले हैं सर, नहीं सर, टू इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं। टू इक्वल रूट मिलेंगे तो क्या इक्वल मिल रहे हैं, तो सर डिस्टेंस तो अलग अलग नहीं मिलेंगे, गलत हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, टू इक्वल रियल रूट मिलने वाले सर, टू इक्वल रियल रूट, उसके बाद टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, और सर नो रियल रूट मिलेंगे। ये कब मिलता है सर, टू इक्वल रूट कब मिलते हैं सर, जब d की वैल्यू बच्चों d इज इक्वल टू 0 होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं सर, इसे हम ये बात बोल सकते हैं सर, और सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये बात बोल सकते हैं सर। यहां याद रखिएगा सर, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, और इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन
इज ग्रेटर देन 0। जब आपके पास d की वैल्यू 0 होगी तब इक्वल रूट्स मिलेंगे और रियल रूट्स मिलेंगे। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन होगी बच्चों तो आपके पास डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास सर d की वैल्यू 0 से स्मॉल मिल गई, छोटी मिल गई, का मतलब क्या है सर? का मतलब है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी मिल गई आप लोगों के पास। तो बच्चों याद रखिएगा सर, हमारे पास नो इक्वल रूट्स यानी कोई भी नो रियल रूट्स, आपके पास रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। सर मतलब नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो सर, एक्स का फॉर्मूला क्या था, यानी फॉर्मूला क्या था हमारे पास सर, माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था बच्चों। देखो अगर ये पूरा का पूरा 0 मिल गया तो प्लस माइनस का कोई काम रहेगा? नहीं रहेगा, इसीलिए हमारे पास इक्वल रूट मिलता है। सर प्लस माइनस का तो काम ही खत्म है, जो आ गया वही आंसर है सर, बात समझ में आ गया? इसीलिए इक्वल रियल रूट मिलते हैं। अगर मैंने कहा सर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब यहां स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सर पॉजिटिव नेगेटिव काम करेंगे सर, रियल रूट मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात सर कि अगर इसकी वैल्यू छोटी हो गई, सर d इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटी है, निगेटिव है, सर अंडर रूट के अंदर जब भी निगेटिव नंबर आते हैं कभी उसका रियल नंबर नहीं मिल सकता, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, इसीलिए लिखा गया है नो रियल रूट, इसलिए लिखा गया है नो रियल रूट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? चलिए इसी कंसेप्ट को लेकर के बड़े प्यार से दो क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये भी थोड़ा सा रॉन्ग है बच्चों, ठीक है, और कहीं है नहीं, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर 2 की पावर लगा देते हैं, ठीक है, ये 2 की पावर होना। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब इन क्वेश्चनों में क्या कहा है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अगर यहाँ पर क्या दिया गया, आपके पास इक्वल रूट्स दिए गए, यानी 2 इक्वल रूट्स दिए गए। 2 इक्वल रूट्स कब मिलते हैं बच्चों? जब आप लोगों के पास t इज इक्वल टू 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या बात होगी बच्चों, क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से देखिए, कि अगर इक्वल रूट्स है ना, इफ हमें बोल सकते हैं इफ 2 इक्वल रूट्स, 2 या 2 इक्वल रूट्स की बात कर लेते हैं, अगर इक्वल रूट्स है तो हम क्या बात कह सकते हैं बच्चों कि d इज इक्वल टू 0 होगा। क्या बच्चों? d इज इक्वल टू 0 होगा, और d 0 है तो d का फॉर्मूला लगा दीजिए सर, क्या हो जाएगा सर? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हम क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, b की वैल्यू क्या है सर? a स्क्वायर माइनस सर 4, सर a की वैल्यू क्या है सर? 2 है सर, c की वैल्यू क्या है सर? 3 है सर, इज इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है? 24 इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर मैं 24 को ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास सर के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 24, हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू, या स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा सर हमारे पास? प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 24, अंडर रूट ऑफ 24। क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं बच्चों, k इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 24 को हम क्या क्या नोट कर सकते हैं सर? 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8, और ये कितना हो जाएगा बेटा? इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं सर, प्लस आर माइनस ये एक पेयर बार हो गया, और ये अंडर रूट ऑफ 2 3 जा 6, मतलब k की वैल्यू बेटा हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आने वाली है, 2 अंडर रूट 6 आने वाली है, ये हमारा आंसर हो। सर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है
कहता है बेटा के एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसमें कैसे के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है के एक्स स्क्वायर सॉरी के एक्स इंटू एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? यस, के एक्स स्क्वायर और के एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू से, तो के एक्स और ये हो जाएगा, आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए सर टू के एक्स और ये हो जाएगा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं यहां लगा दूंगा सर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू जीरो बिकॉज सर टू इक्वल रूट्स। t का फार्मूला सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो हो जाएगा। देखो b की वैल्यू पुट कीजिए, सर b की वैल्यू कितनी है सर? माइनस टू हो जाएगा सर माइनस के ऑफ होल स्क्वायर सर माइनस फोर। ए की वैल्यू बच्चों सर के, उसके बाद सर सी की वैल्यू बच्चों सी इक्वल टू जी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे सर, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर के स्क्वायर सर माइनस, ये कितना होने वाला है बच्चों? फोर सिक्स जा कितना हो जाएगा? कितना होगा? 24 और ये हो जाएगा के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या कॉमन हो रहा है बच्चों यहां से, यहां से अब देखेंगे तो मैं कह सकता हूं सर 24। अब मैं यहां से एक बात बोलूं सर के कॉमन हो रहा है सर, के की वैल्यू, और यहां से 4 भी कॉमन हो गया सर, 4 भी कॉमन हो गया सर, सर के भी कॉमन हो गया सर, तो क्या बचेगा सर यहाँ के माइनस, सर यहाँ से जब 4 कॉमन होगा तो सर 6 के इज इक्वल टू, सॉरी क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पर? ओनली 6 और ये हो जाएगा सर इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा सर 4k इज इक्वल टू जीरो एक कंडीशन में, और हो जाएगा k इज इक्वल टू सर माइनस सॉरी k माइनस 6 इज इक्वल टू। क्लियर है बच्चों? ये हो जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू जीरो अपॉन फोर, दिस मीन्स k इज इक्वल टू जीरो। या तो एक कंडीशन ऐसी होगी सर जिसमें k जीरो होगा, और k जीरो होना पॉसिबल है क्या यहाँ के लिए? नहीं सर, अगर k जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, पहली बात खत्म हो गई सर। दूसरी बात सर k इज इक्वल टू आपके पास क्या हो सकता है सर? प्लस 6 हो सकता है सर, इसका आंसर ये। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ईजी कंसेप्ट है, तो आप लोगों को चीज़ें भूलना नहीं है, बहुत आसान है। जब आप मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज़ नोट्स बनाएं, नोट्स बनाओगे तो चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद रहेगी। तो चलिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो, और पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।